शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हम देख रहे थे कि कुछ शब्दों की सिद्धि हमने कर ली थी। रत्नमुट इत्यादि, जो रत्न को चुराने वाला कोई चोर हो उसको रत्नमुट कहते हैं। रत्नमुष उसका प्रातिपदिक था, रत्नानि मुष्णाति इति रत्नमुट। और विशेष कार्य कुछ था नहीं उसमें, आप पहले से पढ़ के आए थे ये, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं था। क्विन प्रत्यय था, क्योंकि ये क्विन प्रत्यांत शब्द है। क्विन प्रत्यांत शब्द होने से इसमें क्विन प्रत्यय से कु सूत्र लग गया और बन गए थे रूप रत्नमुट, रत्नमुड, रत्नमुषौ, रत्नमुषै। क्विबंत नहीं है ये, क्विबंत। हाँ, क्विबंत है। सही 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 सही, क्विबंत है, क्विबंत है। तो क्विन प्रत्यय से कुहू इसमें नहीं लगेगा। यदि ध्यान रखा ऐसे तो बढ़िया बात है। क्विन प्रत्यय से कुहू इसमें नहीं लगा तो फिर क्या लगा? फिर कु किससे? फिर कु किया हमने कि नहीं किया? इसमें तो शकार तो पहले से ही था ना, रत्नमुष। हाँ, तो कुत्व नहीं किया ना? नहीं, कुत्व करने की नहीं, शकार की बात नहीं है। बात है कि कुत्व नहीं करना पड़ा ना इसमें, क्योंकि कुत्व की कोई इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। क्विन प्रत्यांत नहीं है। हाँ, क्विन प्रत्यांत नहीं है क्योंकि मुषस्तये धातु से बना है। क्रादिगण क्विप प्रत्यय से बना है। क्विप प्रत्यांत है, क्विप प्रत्यांत है तो मुषस्तये धातु है चुराने के अर्थ में। तो इस प्रकार इसके जो है इसमें कोई कु करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो रत्नमुड, रत्नमुड, रत्नमुषौ, रत्नमुष रूप इसके बन गए थे। जलाम जसु अंत्य विशेष रूप से इसमें लगा था। फिर आगे शस एक शब्द था, 6 संख्यावाचक है। 6 जो बोलते हैं, 6 अंग्रेजी में बोलते हैं। शस उसी को हमने बनाया था। उसकी षट चतुर्वेश्य सूत्र से हमने क्या किया था? आम को नुटागम किया था। क्यों? क्योंकि उसकी षट संज्ञा थी, षणांता षट से। तो वही विशेष कार्य उसके थे, तो हम करते चले गए उसमें, क्योंकि जस का और सस का लुक उसमें हो गया था। क्योंकि बहुवचन में ही चलता है वो, एक वचन द्विवचन में तो चलता नहीं है। तो हमने षट, षड, षट, षड, षड्भी, षड्भ्या, षडभ्या, षण्णाम, यहाँ षण्णाम में आपने बनाए होंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी नहीं। हाँ, तो सटसु और सटसु ये 2 रूप इसमें बन गए थे। संबोधन इसका है नहीं। अब आगे शब्द आ रहा है, जो आज शब्द, जो एक नया शब्द आ रहा है, शब्द है ये पट वक्तायाम धातु का ही है। पट व्यक्तायाम वाची जो धातु है भवादि गण की है। पट धातु है, भवादि गण की धातु है ये। परस्मैपदी।
इस धातु से, पठ धातु से सन प्रत्यय होता है। अच्छा, ये धातु से जो शब्द बनते हैं, कुछ सूत्र आपके पढ़ने में नहीं आए हैं, तो वो सूत्र आगे जब हम तिंगंत प्रकरण पढ़ेंगे, तिंगंत प्रकरण में आएंगे, तो कोई नए सूत्र का या नए, हाँ बोलिए। ये जो व्यक्त्याम में ये तकार रह गया है, व्यक्तायाम वाची व्यक्तायाम बोला जी। तो भवादिगण की ये धातु है, इसमें सन प्रत्यय होता है। और ये आगे आप जब बनाएंगे तब भी ये आएगा, बार बार आएगा सन प्रत्यय। और द्वित्व इसमें होता है, पट पट ऐसे द्वित्व हो जाता है, पट पट ऐसे हो जाएगा ना द्वित्व। और अभ्यास कार्य हो जाता है, अभ्यास संज्ञा हो जाती है पूर्व की, फिर अभ्यास कार्य हो जाता है, अर्थात ठकार चला जाता है, पकार केवल रह जाता है। पट पट में जो प्रथम पट होता है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है, और अभ्यास संज्ञा होने के बाद वो अभ्यास कार्य होते हैं। तो आगे ऐसा आएगा, उसकी चिंता की बात नहीं है। अभी संस्कार के लिए आप ठीक से सुन ले, समझ ले, क्योंकि जो प्रथम बार वाले हैं उनको थोड़ी कठिनाई आती है, आगे के सूत्र का जिक्र होता है। तो पट पट हुआ तो उसमें ठकार, जो प्रथम जो पट है उसमें अभ्यास कार्य से ठकार चला गया, अभ्यास कार्य जब होता है, और इकार देश हो जाता है तो पी हो जाता है उसमें पूर्व वाले को। तो पर में जो पट है उसको इट का आगम हो जाता है। इट और अनिट दो तरह से धातुओं में ये आगम होते रहते हैं, इट और इट का आगम। अनिट धातु होती हैं और कुछ इट के आगम वाली होती हैं, तो इट का आगम इसमें हो जाता है। और आदेश प्रत्ययो से सकार को मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। इस प्रकार हमारा जो बन जाता है शब्द, वो बन जाता है पिपठिष। पिपठिष एक शब्द बन जाता है, मूर्धन्य सकार है इसमें। और ये किससे हुआ है मूर्धन्य सकार? क्योंकि ये अभी जिक्र आने वाला है, आदेश प्रत्ययों से हुआ है। ठीक है, आदेश प्रत्ययों से हुआ है ये मूर्धन्य सकार। इसका अर्थ क्या है? इसका पिपठिष का अर्थ है पढ़ने की इच्छा रखने वाला। जो पढ़ने की इच्छा करने वाला हो उसको हम पिपठिष बोलते हैं। हाँ, पठितुम इच्छति इति पिपठिहि, हाँ वो भी रूप बनेंगे पिपठिहि। तो पढ़ने की जो इच्छा रखने वाला हो उसी के लिए ये पिपठिष प्रातिपदिक तैयार हमारा हो गया। ठीक है, ये इसमें क्या है, सनादंत्य धातु से धातु संज्ञा हो जाती है इसकी, और क्विप प्रत्यय होता है इसमें क्विप प्रत्यय होता है। जब ये बनाते हैं तो ये क्विप प्रत्यांत शब्द है। तो सुआदि प्रत्यय आ गए, क्यों? क्योंकि कृत्यदित समासास से आते हैं। जब ये क्विपकिन ये प्रत्यय होते हैं, कृदंत हो जाता है, तो कृदंत होने से कृत्यदित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो स्थिति क्या आ गई अब हमारी? पिपठिष धन सु, ऐसी स्थिति हमारी अभी आ गई। अच्छा, सु में आप जानते हैं उकार उपदेश अनुनासिकित अदर्शनम लोपा तस्य लोपा से चला जाता है। अब हलगाभ्यो दीर्घा स्तुति सप्रक्तम हल सूत्र से ये जो आपका सकार है ये भी गायब हो जाएगा। तो केवल ये रह गया पिपठिष। अब इसमें क्या होगा? पदांत में इसको क्या मिल रहा है? मूर्धन्य शकार। अब यहां ये करना चाह रहे हैं, इसको शकार को रू आदेश ही कराना चाहते हैं इसको, लेकिन इनको समस्या क्या आ रही है कि ऐसा कोई सूत्र इनको प्राप्त नहीं है जो मूर्धन्य शकार को रू आदेश कर सके। ऐसा इनके पास कोई सूत्र नहीं है। इसीलिए इसके लिए ये कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है सासदुसो रू, वो क्या करता है? वो तो सकार यदि हो, मूर्धन्य सकार ना हो, दंत सकार यदि हो, उसको तो रू बना देगा, लेकिन मूर्धन्य शकार को रू नहीं बनाएगा। वो सूत्र इसी प्रकार का है। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था क्या दें? फिर व्यवस्था इनको देनी है। क्यों? क्योंकि अभिष्ट है, ऐसा करना उनको अभिष्ट है कि मूर्धन्य शकार को वो रू बनाए, इसी से रूप सिद्धि जो है ठीक होगी। तो इसके लिए वो कहते हैं, आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक आपने खोली हुई होगी, तो पुस्तक में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ऋत्वम प्रति शत्वस्य असिद्धत्वात् ससदृशो रू इति ऋत्वम। क्या मतलब हुआ इसका? कहते हैं
कि जब रुत्व विधि करनी हो तो रुत्व विधि करने के लिए आदेश प्रत्ययों से जो आपने सकार को मूर्धन्य शकार बनाया है उसको असिद्ध मानना चाहिए। अर्थात हमने बताया था ना अभी अभी कि आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शकार हुआ है, तो रू कहां बैठा है 8-2-66 पर रुत्व विधि करने वाला, और आदेश प्रत्ययो हो कहां बैठा है 8-3-59 पर, अर्थात वो उसके बाद में हो गया कि नहीं हो गया, त्रिपादी में हो गया। और त्रिपादी में पूर्वत्र असिद्धम सूत्र क्या कहता था, पूर्व शास्त्र प्रति पर शास्त्र असिद्धम, अर्थात पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है। तात्पर्य क्या हुआ, पूर्व शास्त्र का मतलब पूर्व सूत्र, पूर्व सूत्रों के प्रति पर सूत्र जो होते हैं वो असिद्ध होते हैं। अर्थात पर सूत्र इसमें क्या है, आदेश प्रत्ययो हो, तो आदेश प्रत्ययो हो जो है यहाँ असिद्ध हो गया, और ससजुषोरु क्या हो गया यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो ऐसी स्थिति में आदेश प्रत्ययों ने जो मूर्धन्य सकार को आदेश किया है वो ससजुषोरु को दिखेगा ही नहीं। अर्थात ससजुषोरु को क्या दिख रहा है पिपटस में, हमें तो मूर्धन्य सकार दिख रहा है, लेकिन सूत्र को तो दंत सकार दिख रहा है। तो जब ऐसी स्थिति है तो बड़े प्रेम से सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र लग जाएगा, ससजुषोरुहु। तो क्या कर देगा वो, पिपटिस के सकार को रू आदेश कर देगा। ठीक है, करा दीजिए, मिल गई छूट। बात समझ में आ गई जी। अब रू में जो ये उकार है ये उपदेश जनुनासिक इत अदर्शनम लोपहा तत्स्य लोपहा से चला गया, तो क्या बच गया हमारा, रेफ मात्र बच गया। अब जो ये रेफ मात्र हमारा बच गया, इस रेफ की स्थिति में अब सूत्र प्रकट होगा। ठीक है, यहां तक पहले प्रातिपदिक की सारी मेहनत थी, और इस प्रातिपदिक में कहा क्या होना था पूर्व का, वो सारी मेहनत थी। उसके बाद फिर नया सूत्र अभी प्रकट होगा। रवोरपधाया दीर्घ इकः, रवोर रेफ बोलेंगे, ये रेफ बोलेंगे पहले, ये रवोर ऐसे रेफ है, ये वाला जो बोर्ड देख रहे हैं वो देखेंगे, और ये फिर वकार है, और फिर ऐसे ये अकार है। आप आजकल सब लोग लैपटॉप ये डिवाइसेस तो रखते हैं, इस प्रकार यदि कभी कंफ्यूजन हुआ करे तो अपने मोबाइल में संस्कृत के कीबोर्ड में पहले रेफ टाइप करो, और जैसे ही आप वकार टाइप करेंगे उसमें ये रेफ अपने आप ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगा यहाँ। तो ये क्या है, रवोर उपधाया दीर्घ इकः, उच्चारण करेंगे, उपधाया दीर्घ इकः। हाँ समझ आ गई ना ये बात। ये रेफ है पहले, फिर वकार है, तभी ये रेफ ऊपर चढ़ा है इसमें ओकार पे। ठीक है जी, टाइप करके देखना आज इसको, और अच्छा कंफ्यूजन, जो जिनको पहले संस्कृत का या कुछ नहीं पढ़ा होता तो उनको लगता है कि ये क्या ऐसा, लेकिन टाइप करके देखेंगे आप संस्कृत के कीबोर्ड में भी, तो आपको अपने आप कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो और आचार्य बताने वाले नहीं हो और खुद से कन्फ्यूजन नहीं हो रहा हो दूर, तो टाइप करके देख लो उसको, एक एक वर्ड को, एक एक वर्ण को, वर्ड नहीं वर्ण को। तो रेफ आप टाइप करोगे उसमें, तो उसके बाद रेफ को आप हलंत रखना, रेफ हलंत बनाना, और वकार जो है वो पूर्ण बनाना। ठीक है, उसको हलंत मत रखना, फिर देखना आप ऑटोमेटिकली रेफ से त्रिधा गति के सिद्धांत से रेफ इसके ऊपर चढ़ जाएगा वकार के, देख लेना करके आपको, ये सिद्धांत ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो व्याकरण ने दिया ही हुआ है। तो अच्छा, रवोरपधाया दीर्घ इकः सूत्र है हमारा 8-2-76, अष्टाध्यायी में ये है 8-2-76 पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब हमारा वही क्रम है, पहले हम सूत्र छेद कर लेंगे, अर्थात इसमें पदों को जान लेंगे। रवोह एक पद है षष्ठी का द्विवचन, ये एक पद है वो हो षष्ठी का द्विवचन। ठीक है, अब अगला पद देख लेते हैं हम। इसमें एक पद है उपधाया, इकः एक पद है, दीर्घः एक पद है। उपधाया एक पद है षष्ठी का, इकः भी पद है षष्ठी का, और दीर्घः पद है प्रथमा का। उपधाया षष्ठी का है और आपका दीर्घः पद है प्रथमा का, और इकः है षष्ठी का। सूत्र में 4 पद हो गए, वो एक पद हो गया। उपधाया है, उपधाया
ऐसे है, विसर्ग है, लेकिन ये विसर्ग का लोप हुआ है, वो आप जानते हैं, विसर्ग संधि पीछे पढ़ा के आए हैं। दीर्घः एक पद है प्रथमा का, इकः एक पद है षष्ठी का। सूत्रच्छेद बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब इसमें देख लेंगे हम क्या कि ये इसमें कोई अनुवृत्ति तो नहीं आ रही, तो आ रही है किसकी, सिपी धातोरुर्वा एक सूत्र है, उसी से धातोहो की अनुवृत्ति इसमें आ रही है। तो एक अनुवृत्ति आ गई पद किसकी, धातोहो की। एक और पद है अंते, उसकी अनुवृत्ति आ रही है स्कोहो संयोगादि और अंते, आपने पढ़ा था, स्कोहो संयोगादि और अंते च सूत्र आपने पढ़ा था, वहीं से अंते की अनुवृत्ति इसमें आ रही है, सप्तमी का पद है अंते। यहाँ पदस्य का अधिकार चल रहा है, अर्थात पद का अधिकार यहाँ पर है, तो पद अधिक पदस्य यहाँ अधिकृत है। बात क्लियर हो गई। वृत्ति बनाने में अब कुछ नहीं बचा, पद हमने एक एक समझ लिया है, ठीक है। वृत्ति बना लेते हैं, वैसे तो बनी बनाई उपलब्ध है, लेकिन यही क्रम है वृत्ति बनाने का, ठीक है। क्या कह रहे हैं, रेफवान्तस्य धातोर उपधाया, रेफवान्तयोर धातोर उपधाया इको दीर्घः पदान्ते। क्या कहना चाह रहे हैं, रेफवान्तस्य, पदांत में यदि कोई रेफ हो, पदांते उठा लेना, पदांते का अध्ययन कर लिया इसके साथ, रेफवांत के साथ पदांते कर लिया कि नहीं कर लिया, ऐसे इस प्रकार। कैसे, पदांत में यदि रेफांत हो या कोई वकारांत धातु हो, या तो कोई रेफांत धातु हो या वकारांत धातु हो, तो क्या हो जाए, धातोर उपधाया इको दीर्घः स्यात्, अर्थात उसकी उपदा के इक को, यदि उसकी उपदा में कोई इक बैठा हुआ है, इक में कौन कौन से वर्ण आ गए, ई उ री री, यदि इनमें से कोई बैठा हुआ है ई उ री री, इसमें से कोई भी बैठा हुआ है इक में से, तो उसको क्या हो जाए, दीर्घ हो जाए। हमारी धातु क्या है, रेफांत है या वकारांत है, रेफांत है। तो रेफांत की धातु में क्या करना है हमें इसके, और इक क्या है इसमें, इकार, हाँ ठकार उत्तरोत्तर, ठकार उत्तरोत्तर ईकार। तो इसको क्या करना है, हमें दीर्घ कर लेना है, ठीक है, दीर्घ कर लेते हैं, कोई कठिनाई नहीं, बस मात्रा को थोड़ा इधर उधर ही तो करना है। ठकार के इधर बैठी थी, थोड़ा इधर बैठा रहे हैं लिखने में, तो बोली तो दोनों में ही क्या है, दीर्घ हो या हर्ष हो, आती तो बाद में ही है, वो दिखने को भले लेफ्ट में बैठी हो या राइट में बैठी हो, लेकिन वो बाद में ही होती है उस वर्ण के। तो रेफ हमारा था ही, तो क्या हो गया अब ये पिपठीर, दीर्घ हो गया है, पिपठीर ऐसा हो गया। अब ये पिपठीर जो बना हमारा, अब कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, रुत्व तो हो गया, विसर्ग कर सकते हैं, किससे, विसर्ग किससे करेंगे, खरवसानो विसर्जनीय से। क्यों, तो खरवसानो विसर्जनीय के लिए हमें और किस सहायक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, नहीं प्रश्न है, खरवसानो विसर्जनीय के लिए हमें और किस सहायक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, विरामो अवसानम की नहीं पड़ेगी, विरामावसान से अवसान संज्ञा होकर, तो अवसान संज्ञा, हाँ तो अवसान संज्ञा के बिना थोड़ी ना लगा देंगे, अवसान में तो करेगा वो विसर्ग, तो ठीक है उसकी भी कर दीजिए, तो रेफ को विसर्ग कर दीजिए। अब तो रूप क्या सिद्ध हो गया, पिपठी, ऐसा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब चलिए, ये तो सुप्रत्यय था, अब द्विवचन प्रत्यय आ जाइए, औ, औ प्रत्यय में क्या पिपठिश ऐसा ही है ना, औ प्रत्यय में पिपठिश ऐसा ही है। अब यहाँ कोई विशेष उस तरह का कोई कार्य होगा नहीं, तो पिपठिश की स्थिति में हमने कहा कि भाई ये सकार है, ये ऐसा सकार कोई क्यों नहीं होगा, ये कार्य बता सकता है कोई विद्यार्थी बता सकता है, पिपठिश धन औ में पिपठिश, अब औ की स्थिति है इस प्रकार की, लिख रहे हैं पिपठिश धन औ, ऐसी स्थिति में हमारा प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हमारा ससदसो रू सूत्र यहां क्यों नहीं लगा रहे, अभी पीछे से लगा के आए ना, हाँ बताइए, पद संज्ञा नहीं है ना, हाँ पद संज्ञा नहीं हुई इसकी, पद संज्ञा नहीं हुई तो लग ही नहीं सकता, इसलिए बाकी कोई और कार्य यहाँ हो नहीं सकता, तो सीधे केवल मिला देना है, और कोई कार्य नहीं होगा, रूप सिद्ध हो जाएगा, पिपठिशौ।
ये क्या हो गया हमारा, प्रथमा का द्विवचन सिद्ध हो गया। ठीक है, अब बाकी भी उसमें कोई ऐसा कोई कार्य है नहीं, सीधे सीधे आपका कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं है, पिपठिषा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अस्पर में है, सीधा जो है मिला देना है। और फिर क्या हो जाएगा, पिपठिषम अम में, अमीपुर में सीधा सीधा मिला देना, कुछ नहीं है। पिपठिषो, हाँ पिपठिष, पिपठिषा। और हाँ, अब जब भ्याम आता है ना, भ्याम, तो वहां क्या हो जाती है, पद संज्ञा। किससे हो जाती है? अब स्थिति क्या है, बाकी तो आप चला लेंगे, ये भ्याम की स्थिति बता देते हैं। स्थिति क्या होती है, पिपठिष पर में भ्याम है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, बता सकता है कोई? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा, उसके बाद नहीं, उसके बाद ससुसरु से रेफ हो जाएगा। अब रेफ होने के बाद में खरवसानो विसर्जनीय तो यहाँ लगेगा नहीं जी, लग जाएगा, नहीं है कि नहीं? ना तो खर पर में है, खर भी नहीं है, क्योंकि बकार तो क्या जब पहले आ गया ना, खपा चट्टा से पहले आ गया ना बकार, तो खर में आता ही नहीं। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, और कोई सूत्र यहां लगना नहीं है, तो रेफ ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा फिर, तो फिर वो वही रेफ के साथ ही रूप बन जाएगा। अच्छा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ किससे हो जाएगा? यही जो सूत्र आपने पढ़ा जी, वो रवोरुपदाया। हाँ, रवोरुपदाया दीर्घ का, वो तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो रेफांत मांगता है, तो रेफांत तो मिल जाएगा इसको। तो स्थिति क्या हो जाएगी हमारी फिर, पिपठीर, है ना, पिपठीर धन व्याम, ऐसी स्थिति आएगी। फिर यहाँ पर और कोई कार्य है नहीं, तो ये रूप सिद्धि यहाँ पर फिर पूरी ये हो जाएगी। क्या रूप सिद्ध हो जाएगा यहाँ पर, पिपठीर भ्याम। इसी तरह फिर पिपठीर बिही, फिर इसी तरह रूप सिद्ध ये हो जाएगा, पिपठीर भ्याम, ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब जो है हमारा क्या आ रहा है, ये सारा का सारा तो आप वही कर लेंगे। अब सीधे सीधे हम अब सुप में चलते हैं। ठीक है, बाकी तो स्थिति आप सब समझ ही रहे हैं, इसके पहले भी इसी तरह के रूप हमने चलाए थे। सुप की स्थिति में चलते हैं। क्या है हमारा, पिपठिष, धन, सुप का सू रह जाएगा। पकार तो आप हलंत्यम अदर्शनम लोपः तस्य लोपः से कर लेंगे, तो सुप की स्थिति आ जाएगी, सू रह गया उसमें। तो पिपठिष में से यहां पर जो है पद संज्ञा भी हो जाएगी। क्यों? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, तो यहां भी लग जाएगा। तो ससुसरु से क्या हो जाएगा, सकार को रेफ भी हो जाएगा, उसमें भी हमें कोई कठिनाई नहीं है। तो क्या हो गया, पिपठीर हो गया कि नहीं? और ये दीर्घ भी हो जाएगा, क्योंकि रेफांत है तो दीर्घ भी हो जाएगा। तो क्या हो गया, पिपठीर। यहां तक तो खींच के ले ही आएंगे आप इसको, इतना तो आपने पूर्व के सिद्धियों में देख लिया है। अब इसके आगे आदेश प्रत्ययों से आप क्या कर सकते हैं, इसमें आदेश प्रत्ययों से सकार को क्या हो सकता है, क्योंकि मूर्धन्य शकार हो सकता है। बताओगे, हो सकता है? आदेश प्रत्ययों से आदेश प्रत्यय क्या कहता था, इन क्या मांगता था पूर्व में, याद नहीं आ रहा। आदेश प्रत्यय पर में इन मांगता था और कवर्ग मांगता था। पूर्व में इन मांगता था और कवर्ग मांगता था, लेकिन यहां तो व्यवधान पड़ रहा है रेफ का। आप नहीं देख रहे हैं, रेफ का व्यवधान नहीं पड़ रहा है यहां पर, तो रेफ का व्यवधान पड़ रहा है ना। आदेश प्रत्यय जो है, आदेश प्रत्यय किस स्थिति में करता था, जब वहां पर पूर्व में क्या होता था, इसके पहले तो आपको यहां पे खरवसानो विसर्जनीय देखो प्राप्त है क्या। आदेश प्रत्ययों का विचार भी करने की जरूरत नहीं है वैसे तो,
लेकिन फिर भी आपको यह भी बताना जरूरी है, क्योंकि अग्रिम जो सूत्र आ रहा है उसकी भूमिका बन रही है। आदेश प्रत्ययों का जिक्र नहीं करते हम, लेकिन अग्रिम सूत्र की भूमिका बन रही है, क्योंकि अग्रिम सूत्र जो है वो आपको ये बात कहेगा कि जो आदेश प्रत्यय पूर्व निमित्त मांगता है उसी को लेकर उसकी वृत्ति है, इसलिए आदेश प्रत्ययों को याद दिलाया। वैसे तो खरवसान आदेश प्रत्यय खरवसानो विसर्जनीय की दृष्टि से सिद्ध है, अर्थात खरवसानो विसर्जनीय लगेगा, तो खरवसानो विसर्जनीय क्या करेगा, यहां पर इसको विसर्ग आदेश कर देगा। विसर्ग आदेश क्या हो जाएगा, रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, क्योंकि सकार तो खर में आता है ना, तो खरवसानो विसर्जनीय से क्या हो जाएगा, पिपट ही और सुपर में है। अब जब पिपटी ही विसर्ग है और सुपर में है, तो ऐसी स्थिति में कौन सूत्र प्राप्त है, विसर्जनीय से सह प्राप्त है ना जी। विसर्ग है, पिपट ही धन सु, ऐसी स्थिति में विसर्जनीय से सह प्राप्त है। विसर्जन से सह क्या करता है, विसर्ग को सकार आदेश कर देता है, लेकिन उसको बांधने के लिए कौन सा सूत्र आगे आ जाता है, उसको निषेध करने के लिए वाशरी, क्योंकि अगर विसर्ग से पर में 3 वर्ण मिल जाए शर प्रत्याहार के, याद आ रहा है विसर्ग संधि में पढ़ा था, शा सा स ऐसे 3 वर्ण मिल जाए तो वहां वाशरी लग जाता है। वाशरी क्या करता है, एक पक्ष में तो विसर्ग को विसर्ग रखता है, दूसरे पक्ष में कहता है मेरी तरफ से आप कुछ भी करो, अर्थात एक पक्ष में तो कहता है विसर्ग को विसर्ग ही हो, तो एक रूप तो क्या रह गया, विसर्ग को विसर्ग ही रख दिया, पिपठी ही और सु ऐसा रखा रह गया। और दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, हमें विसर्जन इससे साहब लौटाएगा वापस, क्योंकि एक पक्ष में कार्य हो गया कि दूसरे पक्ष में विसर्जन से सहसा कार्य करा लेंगे, तो क्या कर देगा वो विसर्ग को सकार बना देगा। तो करिए पिपठीस और सु, यहां तक आ गए। एक रूप इस प्रकार का जिसमें पिपठी ही और सु बैठा है, और दूसरा जो है पिपठी ऐसा बैठा हुआ है। यहां तक तो पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, अच्छा। अब इसमें सु हमारा ऐसा का ऐसा ही है। अब सु को हम मूर्धन्य शकार बनाना चाहते हैं, सकार को दंत सकार को हम मूर्धन्य शकार बनाना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या आ रही है, बीच में जो है इण के, क्योंकि इण तो मिल रहा है, ठकार उत्तरोत्तरीकार इण में मिल रहा है, लेकिन बीच में व्यवधान पड़ रहा है विसर्ग का और सकार का। बात समझ में आ रही है, बीच में विसर्ग का और सकार का व्यवधान पड़ रहा है। अब विसर्ग का और सकार का जो व्यवधान पड़ रहा है यहां पर, इसी को लेकर, इसीलिए आदेश प्रत्ययों की भूमिका, अग्रिम सूत्र की भूमिका आदेश प्रत्ययों सूत्र से होकर गुजरती है, इसलिए उसकी पहले भूमिका जमाई। अब अग्रिम सूत्र आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। स्थिति है पिपठी ही और सु, दूसरी स्थिति है पिपठिस सु। अब सूत्र प्रकट हो रहा है, नुम विसर्जनीय सर्वव्यवाय अपि, नुम विसर्जनीय सर्वव्यवाये अपि, हाँ नुम विसर्जनीय सर्वव्यवाय अपि, ठीक है। नुम विसर्जनीय सर्वव्यवाय अपि, सूत्र है हमारा ये 8-3-58। वही प्रक्रिया, सूत्रच्छेद कर लेते हैं, क्या क्या इसमें पद है ये, चलो पद तो कर लेंगे, इतनी जगह तो है बोर्ड पर, ठीक है। सूत्रच्छेद कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से पद हैं। एक पद है इसमें नुम विसर्जनीय सर्वव्यवाय, केवल इतना, सप्तमी का नुम विसर्जनीय सर्वव्यवाय, यहां तक पूरा पद है, ये पूरा ले लो और सर्वव्यवाय तक ले लो, सप्तमी का पद है, सप्तमी एक वचन। अच्छा, बाकी तो क्या बचा, अपी बच गया, अपी तो अव्यय है, ये तो आप जानते हैं, ये तो अव्यय बच गया। 2 पद हो गए, नुम विसर्जनीय सर्वव्यवाय
और अपि। ठीक है, और इसमें अनुवृत्ति कहां से आ रही है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। सहे साढ़ सह, यहीं से इसकी जो है अनुवृत्ति आ रही है सह पद की। सहे है साढ़ सह, इस सूत्र से यहां पर अनुवृत्ति आ रही है सह पद की। और अपदान्तस्य मूर्धन्यः, यहां से अनुवृत्ति आ रही है मूर्धन्यः की। अपदान्तस्य मूर्धन्यः, यहां से अनुवृत्ति आ रही है मूर्धन्यः की। ठीक है, वृत्ति तैयार है, पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? एतई प्रत्येकम व्यवधाने अपि। एतही, ये किसके लिए बोला? नुम के लिए। यदि नुम हो विसर्जनीय, अभी सूत्र का अर्थ आएगा। एतही प्रत्येकम व्यवधाने अपि इणकुभ्याम परस्य सस्य मूर्धन्य आदेशः स्यात्। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं नुम, यदि नुम हो या विसर्जनीय का हो व्यवधान या शर का हो, यदि इन तीनों में से किसी का भी हो, या तो नुम का व्यवधान हो, नुम का नकार बैठा हुआ हो, या विसर्जनीय विसर्ग हो, या शर हो, इनमें से किसी का भी व्यवधान यदि हो, किसमें? इनके और पर में जो सकार है उनके बीच में, क्योंकि व्यवधान इनमें ही आ रहा है ना, ठकार उत्तरोत्तर इकार में, और पर में क्या है? सकार के। इनके बीच में यदि नुम का व्यवधान हो, विसर्ग का व्यवधान हो, या स्वर प्रत्याहार के किसी वर्ण का व्यवधान हो, तो ऐसी स्थिति में भी सकार को मूर्धन्य षकार आदेश हो जाए। इस प्रकार का सूत्र व्यवधान वाला एक और पढ़ा था पहले, क्या था? याद आ गया क्या? जो व्यवधान पे होते हुए भी कुछ कार्य करा देता था। अटकुप वांगनुम व्यवाय अपि, ये व्यवाय शब्द से याद आ जाए। व्यवाय शब्द आया वहीं से तो ये शब्द सीखा हमने पहले, ये सूत्र तो बाद में आ रहा है, पहले तो व्यवाय शब्द वहीं सीखा था ना। तो वहां भी कहते थे ना, अट का हो, कुप का हो, अंग का हो, नुम का हो, व्यवधान हो। यहाँ पे स्थिति कुछ बदली है, लेकिन व्यवधान की ही बात है ना। नुम का व्यवधान हो, विसर्ग का व्यवधान हो, या स्वर प्रत्याहार में तीन वर्ण आ गए। अब हमारे पास जो है फिलहाल जो व्यवधान है विसर्ग का है, और स्वर प्रत्याहार के वर्ण सकार का व्यवधान है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या कर दीजिए आप? सकार को मूर्धन्य षकार आदेश कर दीजिए। ठीक है जी, कर देते हैं, बड़ी खुशी की बात कर दिया हमने। क्या कर दिया हमने? इसमें जिसमें विसर्ग था, विसर्ग वाले में सकार को मूर्धन्य षकार कर दिया। तो अभी रूप क्या बन गया? पिपठी ही शू, मूर्धन्य सकार। और दूसरे वाले में फिर से क्या कर दिया हमने? उसमें भी मूर्धन्य सकार आदेश कर दिया। अब एक बात जरा देखने की है, एक रूप तो कंप्लीट हो गया, अर्थात पूरा हो गया। कौन सा? पिपठी ही और शू। दूसरा जो रूप है पिपठी सु, इसमें क्या है? आप देखो, कहीं स्टुनाष्टु भी प्राप्त है क्या? स्टुनाष्टु सूत्र प्राप्त है क्या? जी प्राप्त है कि नहीं है? क्यों क्या कहता था वो कहता था सकार टवर्ग का यदि शकार टवर्ग के साथ योग हो तो क्या हो जाए? सकार टवर्ग को शकार टवर्ग क्रमशः यथा संख्यम अनुदेश समानाम की स्थिति से हो जाए। ठीक है कि नहीं? अब क्या कर देंगे? ये सकार को भी मूर्धन्य षकार बना देंगे, रूप सिद्ध हो गए। बाकी और किसी में को कार्य है नहीं, ये एक कार्य इसमें इसकी सप्तमी के बहुवचन में विशेष कार्य था, रूप सिद्ध हो गया। पिपठी ही, पिपठिशौ, पिपठिशः, पिपठिशम, पिपठिशो, शौ, पिपठिशः, पिपठिशा, पिपठी, पिपठीर्भ्याम, यहां दीर्घ है, पिपठीर्भ्याम, पिपठीर्भिः, फिर हर्ष है, पिपठिषे, पिपठीर्भ्याम, पिपठीर्भ्यः, पिपठिषा, पिपठीर्भ्याम, पिपठीर्भ्यः, पिपठिषः, पिपठिषोः, पिपठिषाम, पिपठिषी, पिपठिषोः। अब यहाँ इसमें सुप में दो रूप बने हैं हमारे, कौन सा? पिपठीषु, पिपठीषु, और दूसरा रूप क्या बना है? पिपठीषु। ऐसे, हे पिपठीहि, हे पिपठीषौ, हे पिपठीषः। किसका संबोधन है? ये पढ़ने वाले का। किसी पढ़ने वाले को कह रहे हैं हे पिपठीहि, हे पिपठिषौ, हे पिपठिषः, ये पढ़ने वाले का ये संबोधन है। आगे शब्द आ रहा है आपका चिकीर्षा। चिकीर्षा किसको कहते हैं? कर्तुम इच्छति इति चिकीहि, वो खाने वाली चिक्की नहीं,
चिकी ही है, हाँ चिकी ही, हाँ चिक्की नहीं चिकी ही। क्या है शब्द? शब्द है हमारा कर, इसका क्या कहते हैं जो करने की इच्छा रखता हो, कर्तुम इच्छति। क्या है? चिकीर। क्यों? क्योंकि मूर्धन्य सकारांत सब चल रहे हैं ना अभी हमारे, पिपटश भी वही था ना, है कि नहीं? जी वही चल रहे हैं ना हमारे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये डुक्रीकरण धातु है, ये बड़ी सुनी हुई धातु है, नई नई रक्षति डुक्रीकरण, ये आता है। तो डुक्रीकरण धातु है ये, तनादिगण में उभयपदी है। इसमें अब प्रक्रिया इसके प्रातिपदिक बनाने की तो बड़ी लंबी है, लेकिन आप घबराएं नहीं। इसमें तनादिगण की उभयपदी धातु से धातोः कर्मणः एक सूत्र है, उस सूत्र से सन प्रत्यय होगा। किससे? धातोः कर्मणः। इससे क्या हो जाएगा? सन प्रत्यय हो जाएगा। सन प्रत्यय होने के बाद में इको जल, ये सूत्र आपने अभी पढ़े नहीं है इसलिए घबराए नहीं। इको जल से कित हो जाएगा, फिर अजनगाम से सनी से दीर्घ हो जाएगा, ऋतो धातो हो से फिर इत हो जाएगा, फिर रपर हो जाएगा, हलीच से उपदा दीर्घ हो जाएगी, फिर द्वित्व कार्य हो जाएगा। द्वित्व कार्य होने के बाद फिर अभ्यास कार्य हो जाएगा। फिर कुहोश चुहु एक सूत्र है, वो चुत्व करता है, चुत्व मतलब चवर्ग, और आदेश प्रत्ययों से फिर सकार को शकार हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रातिपदिक ये तैयार हो जाएगा हमारा चिकीर्षो। अब इसमें सनादंत धातुवः एक सूत्र होता है, वो धातु संज्ञा कर देता है, उससे धातु संज्ञा हो जाएगी। और धातु संज्ञा होने के बाद में पहले धातु, फिर धातु में कुछ छेड़छाड़, फिर धातु, ये आगे आएगा तिंगन प्रकरण में, अभी संस्कार के लिए सुन ले। पहले धातु डुक्रीकरणे, फिर धातु में छेड़छाड़ सूत्रों के द्वारा, जैसे धातु कर्मणः सूत्र, इको जल सूत्र और अन्य सूत्रों के द्वारा, ऋत धातु से, इन सब से छेड़छाड़ धातु के साथ। धातु के साथ छेड़छाड़ करने के बाद क्या बनाया उसको? चिकीर्ष। और फिर छेड़छाड़ करने के बाद फिर से सनादनता धातुओं से फिर से धातु संज्ञा करा दी उसकी। क्यों ऐसा कराने से? क्योंकि उनको कर्ता में क्विप प्रत्यय कराना है, तो फिर क्विप प्रत्यय करा दिया, और क्विप प्रत्यय कराकर फिर उसका सर्वापहार लोप करा दिया। सारे के सारे प्रत्यय का स्वाहा हो गया, ना ककार बचा, ना वकार बचा, ना पकार बचा, ना इकार बचा, पूरा सर्वापहार लोप हो गया। और अतो लोपा से अकार का भी लोप हो गया। तो ये शब्द क्या निष्पन्न हो गया हमारा? यही जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, चिकीर्ष। ये चिकीर्ष शब्द आ गया, ठीक है। कृदंत है, क्यों? क्विप प्रत्यय हुआ था, कृदंत है, तो कृदंत होने से कृत तदित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सु आदि प्रत्यय उत्पन्न हो जाएंगे, 21 प्रत्यय। उसमें से फिर एक वचन की विवक्षा में द्वयोग्य द्विवचन एक वचन और सुपा की मदद से जो है, क्योंकि सुपा जो है वहां एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करता है, और द्वयोग्य द्विवचन एक वचन प्रत्यय को ले आता है, तो एक वचन प्रत्यय सु आ गया। अब सु का लोप करने के लिए यहां पर क्या आ गया? सु में सकार बचा। सु का लोप जो है आप कर लेंगे, किससे कर लेंगे? अलगाभ्य दीर्घा स्तुति से प्रकृतम हल से आप पूर्व में प्रक्रिया करते आए हैं। इसके बाद यहां पर आप देखो संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य लोपः में रेफ और शकार की, देखो यहाँ रेफ जो है इसमें, अब मैं इसको थोड़ा तोड़ के लिख रहा हूं ताकि जो देख रहे हो बोर्ड पर, ये रेफ मैंने नीचे लिख दिया और ये शकार भी ऐसे लिख दिया। तो ये देखो संयोग संज्ञा हो गई रेफ और मूर्धन्य शकार में, संयोग संज्ञा। और संयोग संज्ञा हो जाने से क्या हो गया? संयोग संज्ञा होते ही संयोगांतस्य लोपा आके खड़ा हो जाता है कि नहीं? है कि नहीं? संयोगांतस्य लोपा क्या कराता है? फिर अंतिम का लोप कराता है कि नहीं कराता है? अच्छा, संयोगांतस्य लोपा आके खड़ा हो जाए। अब इसमें जो है फिर हम राजसस्य, यहाँ लोप जो है आप संयोगांतस्य लोपा से मत करना। क्यों? क्योंकि ऐसी विशेष परिस्थिति जब रेफ के बाद में कुछ हो के लिए एक सूत्र बना हुआ है राजसस्य, ये हम पहले बहुत देख के आए थे, अजंत पुल्लिंग में देखा था कि नहीं? कई जगह राजसस्य, जहां रेफ के बाद ही आ जाए तो वहां राजसस्य से लोप कराना है। तो राजसस्य से हमने मूर्धन्य शकार का क्या करा लिया? लोप। तो शब्द क्या रह गया? चिकीर।
देखो खींच खांच के कहां लेके आए, चिकीर पर लेकर आए। चिकीर, अब चिकीर में क्या है, इसकी अवसान संज्ञा है कि नहीं है? अब चिकीर में अवसान संज्ञा है। अवसान संज्ञा किससे? विरामो अवसानम से। अवसान संज्ञा होने से यहां पर क्या हो गया? खरवसानो विसर्जनीय। खरवसानो विसर्जनीय से क्या हो जाएगा? इसको विसर्ग, विसर्ग होने से रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? चिकी ही, प्रथमा एक वचन, चिकी ही रूप सिद्ध हो गया। बाकी रूपों में और ये इतना सारा लंबा चौड़ा कार्यक्रम होना नहीं है। वहां पे चिकीर्ष है तो औ को मिला देना, चिकीर्षौ। अस में, शस के अस में, जस के अस में, चिकीर्षः, चिकीर्षः दोनों में, शस में और जस में। अम में चिकीर्षम, चिकीर्षा। जहां भ्याम होगा वहां फिर पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा हो जाएगी तो आपकी फिर प्रक्रिया लग जाएगी वहां पर। फिर वहां से वो चिकिर भ्याम, चिकिर बेही, इसी प्रकार का रूप सिद्ध किया था ना अभी भी। चिकिर्षे, चिकिर भ्याम, चिकिर ब्याह, केवल इसको प्रातिपदिक बनाने वाली प्रक्रिया थोड़ी सी देर चली, बाकी तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। चिकिर ब्याह, चिकिर्षः, चिकिर भ्याम, चिकिर ब्याह, चिकिर्षः, चिकीर्षोः, चिकीर्षाम। देखो चिकीर्षाम, चिकीर्षी, चिकीर्षोः, चिकीर्षु, हे चिकीहि, हे चिकीर्षौ, हे चिकीर्षः। अच्छा, इसमें यहां पर जो है रेफ को विसर्ग हो गया ना चिकीर्षार में, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये रूप थोड़ा देख लेंगे। विशेष कार्य इसमें क्या हुए? राजसस्य से सकार का लोप हुआ है। आप देख रहे थे इसमें राजसस्य पहले देख के आए थे, रेफ के बाद में सकार मिलता है तो उसका लोप राजसस्य से होता है। और सप्तमी के बहुवचन पे जब आप देखेंगे तो वहां पर रेफ जो था, रेफ से पर में शकार मिल रहा था तो वहां पर आपको रेफ को विसर्ग हो सकता था। चिकिर और शु शकार पर में है कि नहीं रेफ से, लेकिन वहां उसने क्या कह रहे हैं, वहाँ रू के स्थान पे विसर्ग हो सकता था, यहाँ रू नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे रो सुपी ने यहाँ पर क्या कर दिया? रो सुपी ने रेफ को विसर्ग होने से रोक दिया। तो ये संपूर्ण जो है इस प्रकार रूप सिद्धि हो गई। ठीक है, बाकी अग्रिम पाठ में देख लेते हैं। विचार कर लेना इस पर, ये जो आज कराए हैं, बाकी कोई कंफ्यूजन होगा तो देख लेंगे अग्रिम पाठ में। विचार कर लेना और बना के भेज देना, चेक कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।